लोकसभा चुनाव का छठा दौर भी खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार यानी कि नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार उफान पर है। अपनी तूफानी रैलियों में जनता के सामने साक्षात मौजूद रहने के अलावा मोदी का 3D अवतार भी चर्चा में है। कल देर शाम भी मोदी 3D भाषण के जरिए 100 से ज्यादा जगहों पर जनता जनार्दन से रूबरू हुए। आइए देखते हैं मोदी का अंदाजे 3D। सरसरी नजर से न्यूज आकर के चले जाएं, इतने महत्वपूर्ण न्यूज चले जाए और लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही हो, कुछ समय चले जाए, ये जरा चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब से अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, मोदी के हाईटेक अंदाज से दुनिया रूबरू हो रही है। बीजेपी अभी से दावा कर रही है कि अब की बार मोदी सरकार है। एक केसरिया समंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया समंदर। हालांकि दावे में कितना दम है 16 मई को ये भी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तकनीकी तौर पर नरेंद्र मोदी ने बाकी सभी पार्टियों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। भूल झोंकने का काम करते रहते हो। सबूत है 3D रैली, जहां मोदी एक साथ 100 से भी ज्यादा जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन असल में वो होते हैं सिर्फ एक ही ठिकाने पर। ये कांग्रेस पार्टी आए दिन गरीबों की माला जपते रहते हैं, गरीबों के नाम पे वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने इस तकनीक का देश में इस्तेमाल किया और लोकसभा चुनाव प्रचार में भी ये पहला प्रयोग है। 26 अप्रैल को भी मोदी ने 3D भाषण के जरिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया और वादा दोहराया कि उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जरूर पूरी होंगी। जो 10 साल बीत गए, 60 साल बर्बाद हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है, आप जो चाहते हैं, उसमें आने वाली सरकार 100% खरी उतरेगी। ये मैं आपको अपने काम के अनुभव से बता सकता हूं। अकेले अप्रैल में ही नरेंद्र मोदी 3 बार 3D भाषण दे चुके हैं। अब तक चुनाव प्रचार में मोदी देश भर में 525 जगहों पर 3D अवतार में लोगों से संवाद कर चुके हैं। 26 अप्रैल को भी अपने 3D भाषण में मोदी 148 जगहों पर बोलते हुए दिखाई दिए। मैं देख रहा हूं उमंग और उत्साह से भरे हुए लाखों लोगों के साथ मुझे एक साथ बात करने का सौभाग्य मिला है। मैं देख रहा हूं आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं। वाह, देखिए टेक्नोलॉजी की ताकत देखिए, और मैं टेक्नोलॉजी से आपसे कितना जुड़ जाता हूं जी। नरेंद्र मोदी के 3D अवतार के लिए अहमदाबाद और दिल्ली में 2 स्टूडियो बने हैं। मोदी अहमदाबाद वाले स्टूडियो से बोलते हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बने स्टूडियो से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जाती है। मोदी सिर्फ अपने 3D भाषणों के जरिए ही जनता के बीच प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि उनकी ताबड़तोड़ रैलियों की तादाद भी हैरान कर रही है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से मोदी अब तक 150 से भी ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। एक ही दिन में 6 रैली करना, वो भी 63 साल की उम्र में, कतई आसान नहीं है। इसकी ताज़ा मिसाल है 24 अप्रैल की तारीख। अप्रैल को मोदी सुबह में अहमदाबाद में थे। दिन से लेकर दोपहर तक उन्होंने 40 डिग्री के तापमान में वाराणसी में रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। उसके बाद शाम में बिहार में दरभंगा सहित 3 जगहों पर जनसभा की और फिर रात में वडोदरा में रैली को संबोधित किया। बीजेपी के टारगेट 272 के लिए मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कभी 3D भाषण तो कभी तूफानी रैलियों का दौर। हालांकि मिशन की सफलता 16 मई की करिश्माई तारीख ही तय करेगी, जो बताएगा कि बीजेपी का पीएम उम्मीदवार पास होता है या फेल।
आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी अप्रैल के महीने में ही 3 बार 3D अवतार में अपने दर्शन सुलभ करा चुके हैं, लेकिन अपने ताजा 3D भाषण में सबसे खास बात ये रही कि उनका अंदाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिला रहा है। भाषण देते वक्त जिस तरीके का वाजपेयी जी का हाव भाव होता था, मोदी भी कुछ उसी अंदाज में नजर आए। आप भी जरा गौर फरमाएं। भारत में काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसको उजागर किया। जब तूफानी रैलियों से थकान महसूस हुई तो 3D अवतार में आ गए मोदी। जब देश के किसी सुदूर हिस्से में न पहुंच पाए मोदी तो 3D भाषणों में नजर आ गए मोदी। 26 अप्रैल को भी दिखा मोदी का 3D रूप, जब अहमदाबाद में मौजूद मोदी को 100 जगह से ज्यादा एक साथ देखा गया। लेकिन इस ताजा तरीन 3D अवतार में मोदी का एक अलग ही अंदाज सामने आया। ऊंचे दरों पर कर्ज मिल रहा है, किसान को कोई बताने वाला नहीं है कि किस तरह का फर्टिलाइजर काम में लाओ, कितना लाओ। ये चुनाव एक आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है। ये जो देश भर में आंधी दिख रही है ना, सुनामी दिख रही है ना, वो एक आशा से बंधी हुई है, होप से बंधी हुई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद सहसा ताजा हो गई। आज भले ही वाजपेयी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके अंदाजे बयां भला कौन भुला सकता है। और तो और नरेंद्र मोदी के ताजा 3D भाषण उन्हें भूलने भी नहीं देंगे। इन दो तस्वीरों में चेहरे और शख्सियतें बेशक अलग हैं, लेकिन अंदाज में कुछ कुछ दोस्ती जरूर दिख रही है। वही तेवर और वही आत्मविश्वास। सिर्फ भाषण के अंदाज में ही नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में ही नहीं, बल्कि गौर करें तो अटल और मोदी के भाषणों के लहजे में भी कई बार समानता नजर आती है। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है जो आप बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। एक का युग बीत चुका है, एक का युग चल रहा है, लेकिन अलग अलग वक्त के रिश्तों की डोर अभी भी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी जरूर है, जरिया चाहे 3D भाषण ही क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार में नरेंद्र मोदी और उनकी चुनावी टीम ने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर विरोधियों को न सिर्फ चौंका दिया है, बल्कि सोशल मीडिया में भी मोदी औरों से कोसों आगे दौड़ में है। गूगल सर्च इंजन के सर्च ट्रेंड में मोदी के बारे में सबसे ज्यादा लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, जबकि राहुल और सोनिया का नंबर मोदी से काफी पीछे है। थ्री तकनीक के इस्तेमाल से मोदी का हाईटेक अवतार एक साथ कई लोगों तक पहुंच रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत पहली बार नवंबर 2012 में ही अहमदाबाद से की थी, जब होलोग्राफिक तकनीक से मोदी का 3D अंदाज भारत में दिखा था। नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी प्रचार में ही अपने हाईटेक अंदाज से दूसरे नेताओं के मुकाबले भारी साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में भी मोदी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले राजनेता बन चुके हैं। यानी मोदी की वर्चुअल स्पेस में भी भारी डिमांड है। सर्च इंजन गूगल में सर्च ट्रेंड के मुताबिक बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी नंबर 1 नेता हैं, जबकि नंबर 2 की पोजीशन पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सर्च किए जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के मुकाबले नरेंद्र मोदी 5 गुना ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। मोदी की सर्च में सबसे ज्यादा बूम अप्रैल के महीने में देखा गया था। गूगल सर्च इंजन पर सर्च ट्रेंड को देखें तो उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी को अगर 100 लोग सर्च कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को 21 लोग, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 14 लोग और सोनिया गांधी को महज 8 लोग ढूंढ रहे हैं।
सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी मोदी की जबरदस्त मौजूदगी है। आम जनता से जुड़ने के लिए ट्विटर को उन्होंने अपना माध्यम बनाया है। जाहिर तौर पर इंटरनेट में मोदी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि दिसंबर 2013 में केजरीवाल मोदी से इस मामले में थोड़ा आगे चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मोदी लगातार नई नई तकनीक के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुमकिन है कि कंप्यूटर की दुनिया में शोहरत के मामले में वो और आगे निकलते जाएंगे। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।